हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज हम एनटीएससी के अंदर कुछ जो क्वेश्चंस आए स्टेज 1 के अंदर उनको डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला सवाल कौन सा है आपका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ पीपल? पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और जेंडर रेशो। तो अपन को पता है कि आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सर्वे करवाया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ का सर्वे किया जाता है। हम अगर 10th क्लास में देखें तो हमको 3 पैरामीटर दे रखे हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं? आपका पर कैपिटा इनकम, आपका एजुकेशन वाली बात बता रखी है और आपका हेल्थ। ठीक है। इंडिया की अगर अपन देखें तो 130 रैंक दे रखी है आपके NCERT के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका C। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज लो पर कैपिटा इनकम, लैक ऑफ कैपिटल, ओवर पॉपुलेशन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आंसर दे रखा है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपका टोटल जो आपकी इनकम है, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, उसको टोटल पॉपुलेशन से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका इसको कई बार हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। इंडिया का अगर अपन देखें तो उन्होंने एवरेज 10 से 11 हज़ार रुपये पर कैपिटा इनकम निकलेगा अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, ए ऑप्शन। GDP इज अ टोटल वैल्यू ऑफ, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय अगर अपन हिंदी में बोले तो आपका सम टोटल किसका है? ये ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका आंसर रहेगा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आइए GDP की बात कर लेते हैं हम। आपके 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तीनों से जो आपका टोटल आ रहा है उसका फाइनल गुड्स का, उसको जब अपन सम कर देंगे तो आपका GDP निकल करके आ जाएगा। विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? बहुत बेसिक सा सवाल है आपका। डेवलपिंग। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी होती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो इंडिया अभी किस में आ रही है? डेवलपिंग में। डेवलप्ड में अपन UK की बात कर सकते हैं, अंडर डेवलप्ड में भी अपन बात कर सकते हैं कंट्रीज़ की जहाँ पर जो उनकी ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये वाला सवाल हमने पहले भी किया था, बट ये आपका अलग वापस अलग स्टेट के अंदर पूछा गया तो रिपीट हो गया है, बट ये 2 बार अलग अलग स्टेट्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक? आपका लो पर कैपिटा इनकम। चलो 7, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कहाँ पे आया था? आपका हरियाणा में। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके सवाल जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो आप जब भी NTSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर हैं उनको मेरा सजेशन है कि आप अच्छे से एक बार उनको सॉल्व करें, क्योंकि होता है ऐसा कई बार कि सवाल रिपीट हो जाते हैं या उससे मिलते जुलते सवाल आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। लिटरेसी रेट इन पंजाब अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस इज 60। तो ये आपका थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, पंजाब के अंदर पूछा गया था NTSC के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस? तो आपको एक ब्लॉक दे रखा है NCERT के अंदर जहाँ पर कई सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो उसके अंदर आपका श्रीलंका ज़्यादा बेटर हमसे परफॉर्म कर रहा है। और वो कौन सा ब्लॉक है? आपका HDI वाला। आंसर श्रीलंका हो जाएगा। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो मैंने बताया था आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन क्या रहेगा? आपका D।
व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस एज पर 2001 सेंसस, तो ये आपका 64 ईयर्स, ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी। सुटेबल मेजर टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू कंट्रीज इज जीडीपी, जीएनपी, इंडिविजुअल इनकम या पर कैपिटा इनकम। तो आंसर अपना हमने क्या पढ़ा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, पर कैपिटा इनकम से हम दो कंट्रीज का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज कैपिटल, फिक्स्ड डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट इन शेयर्स, ग्रेन्स स्टोर्ड फॉर सीड्स एंड मनी होल्डेड इन लॉकर्स। तो आपने जो अनाज स्टोर कर रखा है उसको हम कैपिटल में शामिल नहीं करेंगे। यह आया था आपका हरियाणा में। विच इज द मोस्ट appropriate price to understand real national income, national income of a country at marked price, national income of a country at wholesale price, national income of a country at constant price और national income of a country at फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस पे ही हम नेशनल इनकम को लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी। नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन वी गेट। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। नाउ मैच करना है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और रिजर्व बैंक। और यहाँ पे दे रखा है एचडीआर, इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आंसर जो बना आपका क्या बना है, डी, ए थर्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका यूएनडीपी से। तो जब आप मैच करेंगे इसको तो आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। राजस्थान में पूछा गया तो वापस से वो सवाल एक बार रिपीट हुआ है, बट स्टेट यहाँ पर अलग है। HDI कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ पीपल। तो आपका एजुकेशन लेवल पे करती है क्या, हाँ। पोल्यूशन लेवल नहीं। देन हेल्थ स्टेटस पे करती है क्या, हाँ। बिल्डिंग पे नहीं। पर कैपिटा इनकम पे करते हैं क्या, हाँ। तो जिस पे आपका 1, 3rd और 5th आ रहा है, तो आपका 1, 3rd और 5th कहाँ पे आ रहा है, बी में। तो अपन इसको आंसर टिक कर देंगे। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, होल इनकम, एवरेज इनकम, नेशनल इनकम और नेट इनकम। तो अभी मैंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर दे रखा है, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए, सोशल वेलफेयर की भी हम बात कर सकते हैं और नेशनल इनकम तो हम इसको इन्वॉल्व करेंगे ही, सही। इंडिया की रैंक कितनी थी एचडीआई के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वापस से क्वेश्चन आई गया अपना 130। एनसीईआरटी के अंदर आपका जब हम चैप्टर ये पढ़ते हैं डेवलपमेंट तो उसके अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है जिसपे से कई बार सवाल आ जाते हैं, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो यहीं पर हमारा ये डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन ओवर होते हैं। थैंक यू।